सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, आपका पाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं मन्नीराम खिचड़ आज आपको अध्याय 11 समरूपता के विविध प्रश्नमाला के प्रश्न कल कराए थे उससे आगे के कराने जा रहा हूँ। कल प्रश्न नंबर 6 तक करवाए थे, इससे आगे प्रश्न नंबर 7 है। यदि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में कोण A 50 डिग्री, B कोण 70 डिग्री और C कोण 60 डिग्री, त्रिभुज ABC में वह त्रिभुज DEF में A 50 डिग्री है, B 70 है, कोण C 60 है, कोण D 60 है, कोण E 70 है एवं कोण F 50 है, तो निम्नलिखित में से सही लिखिए। सही इनको क्रम में लिखना है कि कौन से त्रिभुज किस प्रकार से क्रम में लिखें इनको। विद्यार्थियों, जैसे त्रिभुज A का A कोण 50 डिग्री है, तो इसके सामने त्रिभुज DEF का कौन सा कोण 50 है वो लिखेंगे। तो A के सामने हमने लिखा कोण F 50 डिग्री, B कोण त्रिभुज ABC का 70 डिग्री है, तो त्रिभुज DEF का कौन सा कोण 70 है वो सामने लिखते हैं। तो B के सामने लिखा E कोण 70 डिग्री है। ठीक इसी प्रकार से कोण C कोण 60 डिग्री है, तो C के सामने कौन सा कोण है D, तो D कोण भी कितने डिग्री का होगा 60। इसलिए क्रम हो गया ABC, तो त्रिभुज ये बना ABC, A कोण 50, B कोण 70 और C कोण 60। ABC ये 50, ये 70 और ये 60। इसी प्रकार से त्रिभुज FED, F कोण है 50 डिग्री, E कोण है 70 डिग्री और D कोण है 60 डिग्री, समान है दोनों में। तो अपन इनको किस क्रम में लिख सकते हैं? त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FED, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FED। विद्यार्थियों, सही विकल्प ये होगा कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है FED। DEF को FED क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि A कोण 50 है तो F कोण 50 है, इसलिए सही विकल्प होगा ये त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FED, यह सही विकल्प होगा। अब अगला प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF हो एवं AB बराबर 10 सेमी, त्रिभुज ABC, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF हो एवं AB बराबर 10 सेमी, DE बराबर 8 सेमी हो, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल एवं त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हल। विद्यार्थियों, हमने समरूप पढ़ा। समरूपता में कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, या संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, या संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, दो त्रिभुज हैं, समरूप हैं, एकोक भुजा दे रखी है AB 10, इसकी DE 10। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF का चित्र बनाएंगे। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF ये चित्र बनाया। इसमें AB 10 सेमी दे रखी है, इसमें DE 8 सेमी दे रखी है। अब अपन जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के
वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर एबी का वर्ग बट्टा डीई का वर्ग। कि जो भुजा आपको दी है, यहाँ पर एबी और डीई का संबंध लिया, क्यों लिया? क्योंकि आपको एबी के सामने डीई भुजा दे रखी है। अगर बीसी और ईएफ देते तो बीसी और ईएफ को लेते, एसी और डीएफ दी होती तो एसी और डीएफ का संबंध लेते। इसलिए विद्यार्थियों यहाँ पर मैंने क्या किया है, एबी और डीई का संबंध लिया है। तो त्रिभुज एबीसी का इस क्षेत्रफल बराबर एबी का स्क्वायर बट्टा त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल बराबर एबी का स्क्वायर बट्टा डीई का स्क्वायर। अब इसके अंदर रखते हैं मान कि एबी के स्थान पर 10 रखेंगे और एबी के स्थान पर 10, डीई के स्थान पर 8। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर एबी का स्क्वायर बट्टा डीई का स्क्वायर। तो एबी 10 है तो 10 का स्क्वायर और डीई 8 है तो 8 का स्क्वायर। तो 10 गुणा 10 और 8 गुणा 8, 10 गुणा 10 और 8 गुणा 8। तो 2 से काट दिया, 10 का आधा 5, 8 का आधा 4, 10 का आधा 5, 8 का आधा 4, तो ये होगा 25। 5 को 5 से गुणा किया 25, 4 को 4 से गुणा किया 16। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर 25 अनुपात 16। कितना आया? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर 25 अनुपात 16। अब प्रश्न नंबर 10 है कि एक 12 मीटर लंबी ध्रुवाधर छड़, 12 मीटर लंबी एक ध्रुवाधर छड़ की जमीन पर छाया की लंबाई 8 सेमी लंबी है। 12 मीटर लंबी ध्रुवाधर छड़ है, उसकी छाया पर जमीन पर छाया की लंबाई 8 सेमी लंबी है। यदि इसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 40 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मीनार की छाया की लंबाई दे रखी है और आपको निकालने विद्यार्थियों मीनार की ऊंचाई। तो सबसे पहले अपन मीनार और छड़ का चित्र बनाते हैं। तो ये तो है ए बी, तो मीनार है और ये पी क्यू छड़ है और बी सी मीनार की छाया और क्यू सी छड़ की छाया है। माना मीनार की ऊंचाई ए बी है तथा मीनार की छाया बी सी है। ठीक इसी प्रकार से ऊर्ध्वाधर छड़ की ऊंचाई पी क्यू है और छाया क्यू सी है। अब त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू सी में अपन क्या करते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों को अपन समरूपसित करते हैं। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू सी को समरूपसित करते हैं। तो समरूपसित करने के लिए छात्रों दो चीजों की आवश्यकता होती है, या तो दो भुजाएं, दो कोण समान हो। तो इसके लिए विद्यार्थियों अपन क्या करते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू सी में त्रिभुज ए बी सी का बी कोण और त्रिभुज पी क्यू सी का क्यू कोण, दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। क्यों? कि प्रत्येक समकोण है। लंब है और लंब होता है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू सी में सी कोण है वो उभयनिष्ठ कोण है। त्रिभुज ए बी सी व पी क्यू सी में कोण सी है वो उभयनिष्ठ कोण है। अब कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी सी, कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू सी। कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू सी।
अब दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं विद्यार्थियों? समानुपाती। तो ए बी बट्टा पी क्यू, इस त्रिभुज का लंब ए बी है, इसका पी क्यू है, इसका आधार बी सी है, इसका आधार क्यू सी है। तो लंब दोनों का और आधार दोनों का ले लिया, ए बी बट्टा पी क्यू और बी सी बट्टा क्यू सी। ए बी बट्टा 12 और बी सी 40 बट्टा 8। वज्र गुणा करने पर तो 8 गुणा ए बी बराबर 40 गुणा 12, 8 गुणा ए बी 40 गुणा 12। तो ए बी बराबर क्या होगा? 40 गुणा 12 बट्टा 8। 8 से काटते हैं, 8 एकम 8, 8 पंजे 40। तो ए बी बराबर 12 को 5 से गुणा किया, कितना आया? 60 है। अतः मीनार की ऊंचाई ए बी 60 मीटर आई। विद्यार्थियों, नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके आगे देखो प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, त्रिभुज यदि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यदि डी बी सी पर कोई बिंदु इस प्रकार है, त्रिभुज ए बी सी में यदि डी बी सी पर कोई बिंदु इस प्रकार है कि ए बी बट्टा ए सी बी डी बट्टा डी सी हो एवं कोण बी 70 डिग्री। कोण बी कितने डिग्री का है? 70 डिग्री का। कोण सी 50 डिग्री का है हो तो बी ए डी कोण ज्ञात करो। विद्यार्थियों, अपन जानते हैं कि त्रिभुज के दो कोण दिए होते हैं, तो तीसरा कोण दो कोणों के योग तीनों कोणों के योग में से घटाते हैं तो तीसरा कोण प्राप्त होता है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी में बी कोण है 70 डिग्री और सी कोण है 50 डिग्री। त्रिभुज ए बी सी में बी कोण कितने डिग्री का है? 70 डिग्री का। सी कोण 50 डिग्री का। त्रिभुज ए बी सी के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज ए बी सी के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। अब ए प्लस बी की जगह लिख दिया 70। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। अब बी का मान सी का मान आपके पास है, तो बी की जगह तो लिखा विद्यार्थियों 70, सी की जगह लिखा 50। कोण ए प्लस 70 प्लस 50 बराबर 180। कोण ए बराबर क्या होगा? 180 माइनस 70 50 120। तो 120 घटाया कितना आया? 60 डिग्री। कोण ए का मान आया 60। अब आपको दिया है कि कोण ए का मान आपने सिद्ध कर दिया कि 60 डिग्री है, लेकिन आपको पूछा है बी ए डी का मान, इसलिए ये संबंध दे दिया कि ए बी बट्टा ए सी, ए बी बट्टा ए सी और बी डी बट्टा डी सी ये दिया है। और ये कब होता है? जब त्रिभुज ए बी सी में ए डी कोण ए का समद्विभाजक होता है, तब ये संबंध लगता है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी में ए डी कोण ए का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब इसको कोण ए को दो समान भागों में बांटता है। कोण ए को दो समान भागों में बांटता है। तो कोण बी ए डी और कोण सी ए डी, इन दोनों कोणों का मान बराबर होगा। तो पहला कोण, दोनों कोणों का योग 60 डिग्री है, तो 60 में 2 का भाग दिया, तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है विद्यार्थियों? 30 डिग्री का है। इस प्रकार किसी भी त्रिभुज में जब ये संबंध दिया होगा ए बी बट्टा ए सी और बी डी बट्टा डी सी, तो त्रिभुज ए बी सी में ए डी है, ये कोण ए को समद्विभाजित करता है। इस प्रकार कोण बी ए डी का मान आया 30 डिग्री। कितने डिग्री आया? 30। ठीक इसी प्रकार से अब आगे प्रश्न नंबर 12 है, यदि त्रिभुज ए बी सी में DE समांतर BC हो, यदि त्रिभुज ए बी सी में DE समांतर BC, DE किसके समांतर है? BC, एवं AD 6 सेमी है, AD 6 सेमी, DB 9 सेमी और
AE 8 सेमी है, तो AC ज्ञात करो। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं विद्यार्थियों, त्रिभुज ABC का चित्र बनाते हैं और उसमें DE समांतर BC खींचते हैं। तो त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, तो ये चित्र बनाया त्रिभुज ABC का, इसमें DE समांतर है BC के। फिर इसके मान लिखे कि D कितना दिया हुआ आपको 6, DB कितना दिया हुआ है 9, AE कितना दिया हुआ है 8, EC निकालते हैं। EC निकालने के बाद में AE और EC का जोड़ करेंगे तो वह AC के तुल्य होगा। AE और EC का जोड़ AC के तुल्य होगा। तो त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, थेल्स प्रमेय से AD बटा DB, थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। AD बटा DB बराबर AE बटा EC। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसके अंदर मान रखते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, मान रखते हैं। तो मान रखा, AD का मान है 6, DB का है 9, AE का है 8, EC का ज्ञात करना है वज्र गुणा करने पर। तो 6 गुणा EC, 6 गुणा EC और 8 गुणा 9, 8 गुणा 9, EC बराबर 8 गुणा 9 बटा 6, 3 से काट दिया, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 का भाग गया 8 में 4 बार, 4 को 3 से गुणा किया, 4 3 12। तो EC कितना आया 12 सेमी। अतः AC कितना होगा, AE प्लस EC, AE प्लस EC, तो 8 प्लस 12 बराबर 20 सेमी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार ये आ चुका है बोर्ड में। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। यदि त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD है, त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD है एवं AB 8 सेमी, BD 5 सेमी, DC 4 सेमी हो तो AC को ज्ञात कीजिए। यदि त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD है, त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD है, AB 8 सेमी दिया है, BD 5 सेमी, DC 4 सेमी हो तो AC को ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ABC, ये चित्र बनाए त्रिभुज ABC का, इसमें AD खींची जो कोण A को समद्विभाजक है, समद्विभाजन करती है। त्रिभुज ABC में AD कोण A का समद्विभाजक है। फिर AB का मान दिया हुआ है आपको 8, BD का मान दिया है 5, DC का मान दिया है 4 और AC का आपको ज्ञात करना है। त्रिभुज ABC में AD, त्रिभुज ABC में AD कोण A का समद्विभाजक है, तो AB बट्टा AC बराबर BD बट्टा DC, BD बट्टा DC। अब AB का मान 8, AC का मान ज्ञात करना है, तो 8 बट्टा AC बराबर BD 5, DC 4, 5 बट्टा 4। वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर 8 बट्टा AC बराबर 5 बट्टा 4, वज्र गुणा किया तो 5 गुणा AC, 5 गुणा AC बराबर 8 गुणा 4, AC बराबर 8 चौक 32 बट्टा 5, AC बराबर 32 बट्टा 5 और 32 में 5 का भाग दिया तो 6 पंजे 30, 2 बच गए 20, तो 500 का 20, तो AC आया 6.4 सेमी। कितना आया 6.4 सेमी। इसके आगे है प्रश्न नंबर 14। यदि दो त्रिभुजों की ऊंचाइयों का अनुपात 4:9 है, दो त्रिभुजों की ऊंचाइयों का अनुपात कितना है 4:9,
हो तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन दो त्रिभुज का ऊंचाइयों का अनुपात दिया है तो दो समरूप त्रिभुजों का चित्र बनाते हैं। एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज DEF, और इसकी ऊंचाई है AM, इसकी ऊंचाई है DN। दो समरूप त्रिभुज, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, AM और DN इनकी ऊंचाई है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है DEF, इनकी ऊंचाइयां AM तथा DN है। अपन जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अगर ऊंचाई दी है तो ऊंचाई का नाम लिखना है, और भुजा दे रखी है तो भुजाएं लिखना है, माध्यिका दे रखी है तो माध्यिका लिखनी है। तो दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर ऊंचाइयों का अनुपात है, तो ऊंचाइयों लिखेंगे AM का वर्ग बट्टा DN का वर्ग, AM का वर्ग बट्टा DN का वर्ग। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, AM का मान है 4, DN का है 9। इसका तो कितना दे रखा है 4, इसका कितना दे रखा है 9, तो 4 का स्क्वायर बट्टा 9 का स्क्वायर। 4 गुणा 4 9 गुणा 9, 4 को 4 से गुणा किया 16, 9 को 9 से गुणा किया 81। इस प्रकार त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर आया 16:81। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 16:81 आया। इसी के साथ आपका समरूपता अध्याय समाप्त होता है। अब आपके लिए कुछ गृह कार्य के प्रश्न हैं जो आपको करने हैं, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, पूछना है। और इसी के साथ ये आज का जो अपना समरूपता का अध्याय चल रहा था ये पूरा हो चुका है। इसलिए ये गृह कार्य के प्रश्न आपको करने हैं। अगर किसी की कोई दिक्कत होती है तो वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और पूछना है। प्रश्न नंबर 1 है, त्रिभुज ABC की भुजाएं AB एवं AC पर क्रमशः D व E बिंदु इस प्रकार स्थित हैं। D व E बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि DE समांतर BC, DE समांतर BC यदि AD बट्टा DB बराबर 7/4 और AE बराबर 6.3 हो तो AC का मान ज्ञात हो। विद्यार्थियों, थेल्स प्रमेय का है क्वेश्चन, थेल्स प्रमेय की सहायता से हल करते हैं और आपको करना है। कोई दिक्कत आती है तो पूछना है। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO है। AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO है। प्रश्न नंबर 3 है, 12 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 8 मीटर है। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 56 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो आपको दोनों के चित्र बनाने हैं और समरूपता सिद्ध करनी है, और फिर समरूप त्रिभुज संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, इसकी सहायता से आपको हल करना है। प्रश्न नंबर 4, एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर DC,
के विकिरण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों AOB व COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, ये 4 क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। इसी के साथ आज का ये टॉपिक अध्याय 11 समरूपता का समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी विद्यार्थी के कोई तरह की समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।